सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है मेरे नए टॉपिक पे। तो मेरा चैनल का नाम है मायरा ब्लॉग्स। तो किसी और पे भी मेरा वीडियो डाउनलोड करके बहुत को अपलोड कर देते हैं, ये जो कि बहुत ही गलत है। मेहनत मैं करती हूँ पर क्रेडिट कोई और उठा ले जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जब भी ये हिंदी ऑनर्स स्टडी का वीडियो देखते तो मायरा ब्लॉग्स चैनल देख लीजिएगा, तो ही मेरा वीडियो फिर वॉच कीजिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। स्पेशली हम लोग हिंदी गद्य का उद्भव और विकास देखेंगे। हिंदी गद्य मतलब, सिर्फ गद्य का मतलब क्या होता है? कहानी। तो आपको पूछ सकता है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास या हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। गद्य मतलब जो कहानियाँ होती है वो, और पद मतलब जो कविताएं होती है वो। तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आधुनिक हिंदी विधाओं में गद्य का विकास। तो आधुनिक देख के आप लोगों को घबराना नहीं कि ये तो कैसा है, हमें तो सिर्फ हिंदी गद्य का उद्भव और विकास लिखना है, पढ़ना है, पर ये क्या है? तो ये हिंदी गद्य का विकास जो भी है, घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है, वही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि हिंदी गद्य का, हिंदी कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से युग आए। सेम वही चीज़ है, पर क्वेश्चन क्या होता है, टॉपिक थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यही टॉपिक को आपको लिखना है। तो चलिए, बिल्कुल अपने भाषा में इजी में हम समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास केवल हिंदी भाषा क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा। आधुनिक हिंदी गद्य का जो विकास है, ठीक है, हिंदी कहानी का जो विकास है जो अभी हो रहा है, वो क्या हुआ कि सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र में वो सीमित नहीं रह गया। सिर्फ जो कहानी की रचना वो सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं बल्कि अनेक भाषाओं में, जैसे कि हिंदी कहानी कोई रचना है, ठीक है, पर बंगाली लोग उसको नहीं पढ़ पा रहा है, तो बांग्ला भाषा कोई कवि बांग्ला में उसको ट्रांसलेट किया, कोई अंग्रेजी में किया। तो इस तरह से जो हिंदी कहानी था उसका विकास अनेक भाषा के क्षेत्र में भी होने लगा। पूरे देश में और हर प्रदेश में हिंदी की लोकप्रियता फैली और अनेक अन्य भाषी लेखकों ने हिंदी में साहित्य रचना करके इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। क्या हुआ कि पूरे देश में, मतलब अपना जो भारत देश है उसमें तो हुआ ही, और बल्कि प्रदेश जैसे कि दूसरा अमेरिका, पाकिस्तान, जो भी मतलब भारत छोड़ के प्रदेश में भी हिंदी की क्या हुई, लोकप्रियता फैली। लोग इसको प्यार करने लगे, हिंदी को ज़्यादा लोग मानने लगे, हिंदी कहानी को, ठीक है, फैली। और अनेक अन्य भाषी लेखकों ने, और जो बहुत तरह तरह के अनेक भाषा के लेखक लोग जो थे, वो लोग हिंदी में साहित्य रचना करके इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हिंदी में उन लोगों ने क्या किया कि साहित्य का रचना किया, ठीक है, कहानी का रचना किया, साहित्य का रचना किया, और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने लगा। मतलब हिंदी कहानी का भी रचना उन्होंने करने लगा हिंदी साहित्य में। बहुत लोग बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि साहित्य क्या है, फिर हिंदी कहानी क्या है। तो साहित्य मतलब जैसे कि इतिहास बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इतिहास चैप्टर पढ़ते हैं। तो इतिहास एक नाम होता है कि इतिहास मतलब बीता हुआ कल के बारे में हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो उसी तरह हिंदी साहित्य मतलब हिंदी साहित्य के, साहित्य एक नाम हो गया, उसके अंतर्गत आपका हिंदी कहानी, हिंदी पद, मतलब जितना चीज़ भी आप हिंदी के बारे में शुरू से अंत तक पढ़ रहे वो सारा आ गया। जैसे कि मान लीजिए एक निर्मला हाउस है, किसी का घर का नाम है निर्मला हाउस, पर उसके अंदर कितने सारे सदस्य हैं, सारे सदस्य की अलग अलग कहानी है। तो उसी तरह हिंदी साहित्य है जिसके मतलब कि हिंदी साहित्य में जो है अन्य तरह के जो अन्य भाषा बोलने वाले या लिखने वाले जो रचनाकार लोग थे, लेखक लोग थे, वो लोग भी हिंदी साहित्य में रचना करने लगे और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने लगे, ठीक है। हिंदी गद्य के विकास को विभिन्न सोपानों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब हिंदी गद्य का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, उसको कुछ इस तरह से युग के द्वारा हम बांट कर अच्छे से समझ सकते हैं। और हमें ये युग भी पढ़ना होता है हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब हिंदी कहानी का उद्भव और विकास लिखते हैं तो शुरू में हिंदी कहानी के बारे में जैसे कि पढ़े हम लोग, वैसे आप लिख दिए। अब उसका उद्भव और विकास को थोड़ा पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है भारतेंदु पूर्व युग। मतलब भारतेंदु के आने से पहले का युग, जब भारतेंदु का जन्म नहीं हुआ था, जब उसकी रचनाकार सामने नहीं आई थी। फिर है भारतेंदु युग, जब भारतेंदु युग मतलब जब भारतेंदु थे उस समय जो कहानियाँ लिखी जा रही थी उस समय का पढ़ेंगे। फिर है द्विवेदी युग, उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद युग, फिर है अघतन युग। तो ये है
अब हम लोग जो युग इम्पोर्टेंट है उस युग को हम लोग पढ़ेंगे। सारे युग को पढ़ना जरूरी नहीं है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो जो जो युग अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में भारतेंदु युग द्विवेदी युग के बारे में लिखिए। तो जो युग इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछा जाता है, हम उसी को बताएंगे। और मेरा आवाज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मेरा बहुत तबीयत खराब चल रहा है, तो गला बैठा हुआ है मेरा, इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी है। तो चलिए हम लोग युगों पे आते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे भारतेंदु पूर्व युग। इसमें है हिंदी में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। हिंदी साहित्य में जो है, जो हमारा साहित्य था हिंदी, उसमें जो हिंदी गद्य का मतलब हिंदी कहानी का जो विकास है वो कब से शुरू हुआ, तो 19वीं शताब्दी के आसपास में हुआ। इस विकास में कलकत्ता के कोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और जब हिंदी कहानी का जब विकास शुरू हुआ 19वीं शताब्दी में, तो उस विकास में जो कलकत्ता के कोर्ट विलियम कॉलेज था ना, उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा इसको आगे ले जाने में, इसका प्रकाशन करने में। इस कॉलेज के दो विद्वानों लल्लू लाज जी तथा सदल मिश्र ने गिल क्राइस्ट के निर्देशन में क्रमशः प्रेम सागर तथा नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक तैयार की। मतलब इनके विकास में जो है उस कॉलेज के, कौन सा कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, दो विद्वान जो थे, जो लल्लू लाज और सदल मिश्र जो थे, उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखे जिसका नाम था प्रेमा सागर तथा नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक इन लोगों ने तैयार की। इसी समय सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा मुंशी ईसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी ग्रंथों की भाषा में उस समय प्रयोग में आने वाली खड़ी बोली के स्थान मिला। फिर उसी समय क्या हुआ कि सदा सुखलाल ने सुख सागर, ठीक है, उन्होंने सदा सुखलाल ने किस ग्रंथ की रचना की, सुख सागर का, और तथा मुंशी इंसा अल्लाह खान ने, कौन, मुंशी इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी, बहुत फेमस है ये कहानी, रानी केतकी कहानी की रचना की। ठीक है, इन सभी ग्रंथों की भाषा में, मतलब ये जो ग्रंथ वो रचना लिखे उस समय उन्होंने हिंदी में ना लिखकर खड़ी बोली में लिखे थे। ठीक है, खड़ी बोली में रचना की। आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के विकास में विभिन्न धर्मों की परिचयात्मक पुस्तकों का खूब सहयोग रहा, जिसमें ईसाई धर्म का भी योगदान रहा। मतलब उस समय जो है जब खड़ी बोली लिखी जा रही थी तो हिंदी गद्य में भी इसकी कुछ ना कुछ विकास हो रही थी, क्योंकि हिंदी गद्य मतलब होता है कहानी। ठीक है, तो कहानी जब लोग लिख रहे थे अच्छे अच्छे, तो उसको हिंदी में भी धीरे धीरे ट्रांसलेट करके और हिंदी कहानी का विकास कर रहे थे। फिर है आगे पुस्तकों का खूब सहयोग रहा, जिसमें ईसाई धर्म का भी योगदान रहा, और उस समय ये सब में ईसाई धर्म लोग भी सपोर्ट करने लगे। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया। और फिर क्या हुआ, जो बंगाल के राजा थे मोहन राय, उन्होंने 1815 ईस्वी में क्या किया, जो वेदांत सूत्र ग्रंथ था उसको हिंदी में अनुवाद किए और प्रकाशित भी उन्होंने करवाया। पहले क्या होता था, जो कहानियाँ थी अन्य, जैसे कोई संस्कृत में, कोई खड़ी बोली में, अलग अलग भाषा में, उसे क्या करने जाने लगा भारतेंदु पूर्व युग से पहले ही थोड़ा बहुत, कि हिंदी में उसको ट्रांसलेट कराना शुरू करने लगा और हिंदी कहानी का उद्भव और विकास होने लगा धीरे धीरे। फिर है इसके पहले ही 1826 में कानपुर के जुंगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्डन कलकत्ता से निकाला। उसके बाद क्या हुआ कि 1826 में किसका, मतलब बांधदूत नामक पत्र को जब हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट करवाया ना, उसके पहले ही 1826 में क्या हुआ कि कानपुर के जुगल किशोर ने, कहाँ के, कानपुर के, किसने, तो जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्डन कलकत्ता से निकलवाया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला समाचार पत्र हिंदी का कहाँ से निकला, कोलकाता से। नाम क्या था, उदंत मार्डन नाम था, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले कलकत्ता से निकला हिंदी में समाचार पत्र। फिर इसी समय गुजराती भाषी आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। और फिर उसी के बाद क्या हुआ कि गुजराती भाषा के जो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद,
उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ, उनका ग्रंथ जो था बहुत प्रसिद्ध था सत्यार्थ, उनका उन्होंने प्रकाश हिंदी में लिखा। सत्यार्थ का प्रकाश जो है वो हिंदी में लिखना शुरू किया। ठीक है, तो ये भारतेंदु पूर्व युग से ही थोड़ा बहुत हिंदी कहानी का विकास शुरू होने लगा था। लोग हिंदी में लिखना शुरू कर दिए थे और जो कहानियाँ कुछ अच्छे अच्छे ग्रंथ जो थे दूसरे भाषा में से हिंदी में शुरू कर दिए थे लिखने। अब दूसरा हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युग है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, आपको पूछता है। तो हम भारतेंदु पूर्व युग इसलिए पढ़ाए ताकि आपको अच्छे से इसका उद्भव विकास भी समझ में भी आए कि भारतेंदु पूर्व युग से ही शुरू हो गया था कहीं ना कहीं। अब हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1855 से 1885 को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो युग है 1855 से 1885 तक, उनको क्या हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। मतलब आधुनिक मतलब समझ रहे हैं, मॉडर्न जमाना। ठीक है, तो इसी तरह आधुनिक, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का युग कब माना जाता है, तो भारतेंदु युग को आधुनिक युग भी माना जाता है हिंदी साहित्य में। ठीक है, उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। कौन? तो भारतेंदु जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका भी निकाली। साथ ही अनेक नाटकों की रचना की और उन्होंने साथ में ही अनेक नाटक का भी रचना किया, जिनमें से प्रसिद्ध जो नाटक है वो है चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। चंद्रावली और भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी ये प्रसिद्ध नाटक है। और भी नाटक की इन्होंने नाटक, एकांकी, बहुत सारी चीज़ों की रचना की, पर जो प्रसिद्ध है वो है चंद्रावली, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। ठीक है, फिर है अंधेर नगरी नाटक आप लोगों को पीजी में आपका सेमेस्टर 3 में अंधेर नगरी नाटक आपको पढ़ना है अच्छे से, तो ये टॉपिक आता ही है। फिर है ये नाटक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। और ये जो तीनों नाटक है वो रंगमंच मतलब जो स्टेज पे इसको आप अच्छे से कर सकते हैं और लोग इसको बहुत सारा प्यार भी किया जब इसे रंगमंच में, जब स्टेज में इस नाटक को किया गया। ये तो लिखित लोग नाटक लिख देते हैं, पर बहुत लोग इसे पढ़कर समझकर और नाटक की तरह प्रस्तुत करते हैं। जब प्रस्तुत किया गया तो लोग इसे बहुत पसंद किए। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। और भारतेंदु युग में क्या हुआ कि निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियाँ की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी उपाध्याय, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय है। मतलब भारतेंदु युग में जो है ये सारे जो लेखक हैं वो लोग उल्लेखनीय है। मतलब ये सारे लेखक बहुत सारी भूमिका निभाए, इसमें रचनाएं की, हिंदी कहानियाँ की। ठीक है, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, एकांकी सारे की रचनाएं करने लगे। तो भारतेंदु युग में जो है हिंदी गद्य में देखिए आपका, सॉरी एकांकी नहीं होगा, हमसे मिस्टेक से बोला जा रहा है। हिंदी गद्य के अंतर्गत आता है सिर्फ कहानी ही नहीं, कहानी, उपन्यास, नाटक, जो कि हम बड़े बड़े पैमाने पे जिसको हम पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, ये सारी चीज़ को हम गद्य कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ कहानी ही नहीं होगा बल्कि उपन्यास, नाटक, निबंध सारे कुछ आएंगे। और ये जो एकांकी हो गया, ये सारी चीज़ क्या हो गया, ये आते हैं आपके पद में, क्योंकि वो छोटा होता है, उसमें पात्र जो होते हैं बहुत कम होते हैं, मुख्य पात्र 1-2 ही होते हैं, तो वो अलग, चलिए उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये उल्लेखनीय है, इसमें ये सारे कवि लोग ज़्यादा भूमिका निभाए हैं। फिर इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। मतलब इनमें तो अधिकांश लेखक भी, ये जो लोग हैं उनमें लेखक भी है और साथ में पत्रकार भी है। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हिंदी गद्य के अंतर ये सारे सब चीज़ भी आएंगे, उपन्यास, निबंध, ये सारे। और ये जो लेखक का आप नाम पढ़े इतना सारा, इसमें से तो कुछ लेखक भी है और साथ में पत्रकार भी है। ठीक है, श्रीनिवास दास ने उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा। और श्रीनिवास दास जो है उन्होंने
परीक्षा गुरु उपन्यास जो लिखा हुआ था उसको सबसे पहला हिंदी का उपन्यास माना। मतलब मान लीजिए उपन्यास का रचनाएं की गई है बहुत भी पहले, पर अनेक भाषाओं में, जैसे कि संस्कृत, मैथिली, अन्य खड़ी बोली, परंतु हिंदी का जो पहला उपन्यास है उसे किसे माना है तो परीक्षा गुरु। किसने माना है तो श्रीनिवास दास के द्वारा। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलोरी को उपन्यास का भागवती को हिंदी का पहला माना है। तो मतलब इसमें मतभेद है, किसी ने कुछ माना पहला हिंदी उपन्यास तो किसी ने कुछ माना। ठीक है। बाबू देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता सती आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास है। मतलब भारतेंदु युग के जो बाबू देवकी नंदन खत्री थे उनका चंद्रकांता तथा चंद्रकांता सती ये उपन्यास प्रमुख माना है। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत ही हिंदी भाषाओं ने हिंदी सीखी। मतलब ये उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ, इतना अच्छा था कि ये हिंदी में लिखा हुआ था, लेकिन बहुत किसी को हिंदी नहीं आता था तो वो पढ़ नहीं पा रहे थे, खुद से इसके बारे में समझ नहीं पा रहे थे, तो वो लोग हिंदी भी सीखा और हिंदी सीख के उसके बाद इसे पढ़ा और समझा। इस युग की कहानियाँ में शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। मतलब इस युग की जो कहानियाँ हैं उसमें शिव प्रसाद सितारे हिंद, कौन सी? शिव प्रसाद सितारे हिंद कि राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना लिखा था रचना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतेंदु युग में। तो ये था हमारा भारतेंदु युग। अब हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कर भार संभाला। क्या हुआ कि 1903 ईस्वी में जो द्विवेदी जी है उन्होंने सरस्वती पत्रिका नाम का संपादन किया, जो कि इस युग का भार संभाला। ठीक है। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। उन्होंने क्या किया कि खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया, मतलब थोड़ा सा उसको रुकावट किया, और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों को एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। मतलब जो गद्य लिखे जा रहे थे उसको खड़ी बोली में लिखने के लिए थोड़ा सा स्थिर किया, मतलब रोका गद्य को। ठीक है। जिसमें कहानियाँ, उपन्यास, निबंध ये सारे जो आते हैं उन्हें थोड़ा स्थिर किया, मतलब थोड़ा सा रोका। और जो पत्रिका है, ठीक है, पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों को एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। फिर इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। और फिर द्विवेदी युग में क्या हुआ कि निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। और इस युग में, द्विवेदी युग में, कौन कौन से कवि ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं तो वो सारे ये नाम हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर इनके निबंध गंभीर, ललित एवं विचारात्मक है। और ये लोग जो निबंध लिखते थे वो बहुत ही गंभीर था और बहुत ही ललित एवं विचार, मतलब जिसमें आप विचार कर सकते हैं, गंभीर से सोच सकते हैं, वैसा रचनाएं थी। किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। मतलब जो किशोरी लाल गोस्वामी हैं और बाबू गोपाल राम हैं, उनकी जो रचनाएं थे, उस उपन्यास थे, उसमें मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। मतलब मनोरंजन भी है और घटना कैसे कब घटित हो रहा है तो उसमें रुचि आपका जागेगा, उस तरह के उपन्यास इन्होंने रचना की है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से शुरू हुआ। मतलब हिंदी कहानी का जो अगर वास्तविक विकास आप माने तो वो कब से शुरू हुआ तो द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ है। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वानों हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। मतलब किशोरी लाल द्वारा जो रचना रची गई थी, इंदुमती कहानी जो लिखी गई थी, उसे कुछ विद्वानों ने हिंदी की पहली कहानी माने हैं। कहानी, ठीक है, उपन्यास अलग था, कहानी अलग है, नाटक अलग है, निबंध अलग है। मतलब गद्य के अंतर ये सारे कुछ आते हैं,
पर कहानी की सबसे पहली कहानी कौन सी है, उपन्यास कौन सी है, नाटक कौन सी है, सब अलग अलग है। तो उसी तरह जो कहानी है वो सबसे पहली कहानी जो है इंदुमती कहानी को मानते हैं कुछ विद्वान, ठीक है। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली शुक्ल जी के 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण है। मतलब इसके साथ साथ और भी कहानियाँ जैसे कि बंग महिला की दुलाई वाली शुक्ल जी के 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी का ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का उसने कहा था कहानी आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो उसने कहा था कहानी महत्वपूर्ण है। ये सारे कहानी कब, द्विवेदी युग में ही इसका रचना और प्रकाशन हुआ है, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। फिर समालोचना के क्षेत्र में पच्ची शर्मा उल्लेखनीय है समालोचना के क्षेत्र में। फिर हरिओध शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए। मतलब हरिओध शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक भी लिखे गए द्विवेदी युग में। तो इस तरह था हमारा भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारा क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझसे जितना हो सका मैं अच्छे से समझाने का कोशिश की हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, वैसा वीडियो डालने का भी मन करता है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी गद्य आ गया तो सिर्फ कहानी लिखना है, सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ भी आते हैं। और एकांकी हो गया, ये सब चीज़ जो है, पद कविता, ये सब आपका आता है हिंदी पद में, ठीक है। फिर मिलते हैं।